किसान महासंघ के अध्यक्ष कक्का जी यानी शिव कुमार शर्मा ने लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल में एक किताब नरेंद्र मोदी किसान विरोधी का विमोचन किया। इसके साथ ही कक्का जी ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी फैसले लेने के आरोप भी लगाए और इसके साथ ही 4 मांगे भी रखी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किसान संगठन ने चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नाम से एक पत्रिका लॉन्च की है। इस पत्रिका में उन सभी योजनाओं का जिक्र किया गया है जिनकी घोषणा मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुई। ये फहरिस्त भाजपा के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से शुरू होकर पीएम सिंचाई योजना सहित करीब 15 योजनाओं की विफलता की कहानी पर खत्म होती है। इसमें भावांतर योजना, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों का लाभकारी मूल्य न देना, गन्ना किसानों से की गई वादा फरामोशी, कृषि पर चले जीएसटी के चाबुक समेत कई योजनाओं की विफलता के किस्से शामिल हैं। मध्य प्रदेश के किसान नेता और किसान महासंघ के सुप्रीमो शिव कुमार कक्का कहते हैं कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 से ज्यादा किसान विरोधी फैसले इन 5 सालों में लिए हैं, लेकिन इस पुस्तिका में केवल उन्हीं फैसलों को शामिल किया गया है जिनके सारे प्रमाण हमारे पास हैं। वे कहते हैं कि किसानों के साथ सबसे बड़ा छल तो सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न कर किया है। देखिए, 180 किसान संगठन जो गैर राजनीतिक हैं, उनका समूह है राष्ट्रीय किसान महासंघ, जिसका जन्म भोपाल में हुआ था 2017 10, 11, 12 जनवरी को। उस राष्ट्रीय किसान महासंघ के द्वारा एक किताब नरेंद्र मोदी किसान विरोधी का विमोचन 8 तारीख को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में किया गया। 28 निर्णय मोदी जी ने अभी तक किसान के विरोध में लिए हैं, जिससे पूरे देश के अन्नदाता की कमर टूट चुकी है। हम जब ये किताब को लिख रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो हमारे को 15 प्रमाण, हम जो भी किताब छापेंगे प्रमाण सहित छापेंगे, 15 प्रमाण ही हम निकाल पाए थे कि हमारी वेबसाइट को बंद कर दिया गया। तो हमारे पास केवल 15 प्रमाण बचे। हमने 15 प्रमाणों सहित इस किताब को छापा है। इसके आखिरी पेज पर यह प्रमाण है जो मोदी जी ने किसान के विरोध में निर्णय लिए। इतना ही नहीं, कक्का जी ने किसानों को सालाना 6,000 रुपए सम्मान निधि देने को भीख बताते हुए सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। हमारी 4 मांगे प्रमुख हैं। इसमें 4 मांगों में पहली मांग कि कोई भी सरकार है किसान को भिखारी बनाना चाहती है, किसान को भिखारी समझती है। हम 6,000 रुपया साल का देंगे, ये मोदी जी ने कहा। इसका अर्थ हुआ कि एक परिवार को 17 रुपया प्रतिदिन, और 17 को यदि बांट दें 5 मेंबरों में तो 2.5 रुपया से 3 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। तो ये भीख देना बंद करें मोदी जी। किसान को उसकी फसल की लागत मिल जाए, उस पर लाभकारी मिल जाए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमको फसल के दाम मिल जाएं। ये बात एक भी पार्टी ने नहीं कही। इससे मेरा मन बहुत आहत हुआ है। पढ़ रहे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लेकर सारे संगठनों ने, किसी एक संगठन ने ये नहीं कहा कि हम किसान को उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे। ये नहीं कहा। तो इससे मेरा मन बड़ा दुखी हुआ है। अगर किसान को उसकी फसल का लागत का मूल्य मिल जाता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि चूंकि सरकारों के निकम्मेपन के कारण मेरा अन्नदाता कर्जदार हुआ है, तो एक बार संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए, उसके बाद उसको लागत मूल्य मिल जाएगा। वो कभी कर्जे की बात नहीं करेगा। कर्जा माफी अच्छी बात नहीं है, हम इसके पक्षधर नहीं है, मगर मजबूरी है। तीसरी मांग ये है कि जो बहुत छोटे किसान हैं, जो मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी परिवार की आय को सुनिश्चित किया जाए। और चौथी मांग ये है कि फल, दूध और सब्जी पैदा करने वाले किसान बड़ी संख्या में है इस देश में, उनको भी उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये हमारी 4 प्रमुख मांगें हैं। इन चारों मांगों के बीच में केवल कांग्रेस ने 1,000 रुपया पेंशन देने की बात मध्य प्रदेश में कही है, अभी दी नहीं। 2 लाख तक का कर्ज की मुक्ति की है, उससे कोई खास मसला बनने वाला नहीं है।
हमारी प्रार्थना शुरू से ये रही है कि भाई आप ऐसी योजना बनाइए कि किसान कर्जदार ना हो। आप कहेंगे हमने 50,000 करोड़ का और कर्जा किसान को दिया तो और तेजी किसान तो फांसी लगा कर मरेगा। कर्जा देने की बात करते हो आप, उधार देने की बात करते हो आप, भीख देने की बात करते हो आप कि हम इतना देंगे उतना देंगे। इससे किसान का भला नहीं होगा, बल्कि वर्ग संघर्ष खड़ा होगा। जो टैक्स पेयर जनता है इस देश की, वो कहेगी किसानों पर धन लुटाया जा रहा है, ये हमारे पसीने की कमाई है। उस जनता को ये नहीं मालूम है कि किसान अपनी आत्महत्या करके आपको पूरे देश को सब्सिडी में पाल रहा है। वो जनता ये नहीं जानती, वो तो ये जानती है कि हमारे जो टैक्स का पैसा है वो किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं देकर बांटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो या हमारी लागत कम कर दी जाए, हमको यूरिया फ्री कर दो, डीजल फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, ट्रैक्टर मशीन पर जीएसटी खत्म कर दो। लागत कम कर दोगे तो हम सस्ते में आपको अनाज दे सकते हैं। लागत भी आप लगातार बढ़ाते जाएंगे और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तो किसान कर्जदार होगा। हम 100 रुपया लगाते, हमने इसमें फसलों के दाम लिखे, गेहूं 1735 बिकता था, हमको 4200 पड़ता है। भारत के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और किसान, समझदार किसान, उनके द्वारा रेट निकलवाए गए हैं, जिसमें गेहूं का रेट प्रति क्विंटल 4200 रुपये पड़ता है, हमको 1735 मिल रहा है। तो प्रति क्विंटल हमारा घाटा क्या है? 50% भी हमको कॉस्ट नहीं मिल पा रही उसकी, 40% मिल रही है। यानी 100 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, हमको केवल 40 मिल रहे हैं, 60 रुपया हम घाटे में चल रहे हैं। उसकी वजह से 43% आत्महत्याएं देश में किसान की बढ़ी हैं। तो हमारी प्रार्थना है सभी दलों से कि किसान को भिखारी ना समझें, उसको भीख देने की कोशिश ना करें, उसको लाभकारी मूल्य दें, ये हमारी प्रार्थना है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बार बार यह अपील की कि वोट डाले जाने से पहले एक बार किसानों को मोदी सरकार की वादा फरामोशी की यह सूची जरूर देख लेनी चाहिए। कुल मिलाकर मतदान होने से पहले किसान महासंघ की ये पत्रिका मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।